देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि कहीं कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो उस पर्सन को डिटेन कर ले या फिर उसे अरेस्ट कर ले। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, अगर पुलिस को किसी इंसान पर थोड़ा शक है कि शायद उसने क्राइम किया है, तो उससे टेम्परेरी क्वेश्चन के लिए उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जिसे हम डिटेंशन कहते हैं। और यदि कहीं थोड़ा ज्यादा शक है कि हो सकता है कि इसी ने क्राइम किया, तो उस पर्सन को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन रहते हैं। तो पहला है पुलिस कस्टडी। मान लो पुलिस 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई है और वो चाहती कि वो एक्यूज्ड को और पूछताछ के लिए अपने कंट्रोल में रखे, तो ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ग्रांट कर देते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 डेज रहती है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड को पुलिस कंट्रोल की जरूरत नहीं है, पर उसे सोसाइटी में भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्यों? हो सकता है कि वो आगे जाके एविडेंस को टैम्पर कर दे या विटनेसेस को डरा धमका दे, तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करते हैं, यानी कि एक्यूज्ड को कोर्ट के कंट्रोल में रखा जाता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 60 से 90 डेज है। अब पूरी सिचुएशन को देखते हुए और एक्यूज्ड को इनोसेंट मानते हुए, अगर एक्यूज्ड इन दोनों सिचुएशन में फॉल नहीं कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसे बेल भी दे सकती है। तो अगर क्राइम हुआ है तो केस भी चलेगा। अब यहाँ पर ट्रायल में 2 ऑप्शन होते हैं। तो दोनों पार्टीज की बातें सुनते हुए अगर एक्यूज्ड को निर्दोष पाया जाता है, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो इसे हम एक्यूट कहते हैं। और अगर एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है या उसे दोषी मान लिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कन्विक्ट कहते हैं। और अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो रहा है तो फिर उसका इम्प्रिजमेंट भी होता है। पर याद रखना, अरेस्ट का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो इंसान गिल्टी ही होगा। तो यदि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड कीप फॉलोइंग आशाएं जुडिशरी फॉर सच लीगल अपडेट।